हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग आए? बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी में अपना जो टॉपिक स्टार्ट किए थे अधिगम लर्निंग, तो उसका पार्ट 2 है। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? लर्निंग थ्योरीज, मतलब जो भी अधिगम के सिद्धांत है हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। और आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? जो थ्योरीज है, तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग रिसर्च किए और सबने क्या किया, अपनी अलग अलग थ्योरी बताई कि अधिगम इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे जो इसमें मेन आता है, वो जो अधिगम जो डिपेंड करता है वो बिहेवियरिज्म पे डिपेंड करता है। बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी मतलब व्यवहारवाद सीखने का सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये कहता है जो भी अधिगम होता है बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग, जो अधिगम हम लोग करते हैं वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल होता है। कोई भी अधिगम जो होता है वो इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल लर्निंग होती है। और ये बिहेवियरिज्म क्यों इसका नाम रखा गया? क्योंकि इसमें क्या होता है, इस लर्निंग को करने के बाद क्या होता है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन होता है, मतलब बिहेवियर चेंज होता है। तो ये क्या होता है, व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, ये क्या होता है? पहली बात तो ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल होता है। दूसरी चीज क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। क्या होता है? बिहेवियर चेंज। ये बिहेव आपके बिहेवियर में ये देखने को मिलेगा। आप जो भी चीज सीखेंगे तो आपके बिहेवियर में या दिखेगा कि हाँ मैंने ये चीज सीखा, तो उसके अंदर ये आप झलकेगी कि हाँ ये चीज है। तो इसलिए जो है बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी जो है एक्सटर्नल होती है और ये बिहेवियर में चेंज। अब जो ये बिहेवियरिज्म है, ये क्या है, ये दो प्रकार से, इसको भी टू टाइप से डिवाइड किया गया। दो प्रकार से होता है, दो प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है? पहला जो आता है क्लासिकल कंडीशनिंग, और जो दूसरा आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये किसने दी थी? जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो दी थी पावलोव ने। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दिया था आपके बीएफ स्किनर ने। अब ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इसमें जो सबसे पहले जो पुरानी कंडीशनिंग है वो कौन सी है? क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्या है हमारी? ये ओल्ड है, मतलब ये काफी पहले इस पे जो है रिसर्च हुआ था, काफी पहले, तो ये पुरानी है। उसके बाद ये आई थी, ये ओल्ड है, उसके बाद बीएफ स्किनर की थ्योरी आई थी। तो इसमें क्या था, जो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो कंडीशनिंग का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग? आखिर इसका मतलब होता क्या है? मान लीजिए अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कंडीशनिंग का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है। तो जो कंडीशनिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रेनिंग। क्या मतलब होता है? ट्रेनिंग। कि आप किसी को क्या कर रहे हैं? ट्रेंड कर रहे हैं, कि किसी के द्वारा जो है आप किसी को ट्रेंड करें। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इन्होंने भी क्या किया था, जो पावलोव हैं इन्होंने क्या किया था, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कि डॉग के ऊपर जब रिसर्च किया था तो वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से डॉग को ट्रेंड ही तो कर रहे थे कि वो मतलब उसके सामने खाना रख रहे थे, फिर उसकी लार आ रही थी, फिर नहीं आ रही थी, कंडीशनिंग अनकंडीशनिंग जो रिस्पॉन्स हो रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से ट्रेन कर रहे थे ना, कि जिससे अगर मैं बेल बजाऊं तो खाना उसके पास पहुंच जाए। तो वो इसका मतलब कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग देना, मतलब किसी को ट्रेन करना। तो बिहेवियरिज्म जो है एक्सटर्नल होता है, इस बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। ये दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पावलोव के द्वारा की गई, काफी पुरानी है। इन्होंने क्या किया था, डॉग पे रिसर्च किया था, उसके डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जो और इसके बाद आई थी, जो बीएफ स्किनर ने के द्वारा किया था। इन्होंने किस पे किया था? इन्होंने रैट पे किया था, मतलब चूहा पे किया था। तो आई होप अभी तक जितना बताया मैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग आखिर क्या होती है।
अब हम लोग देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, जिन्होंने पावलोव ने दिया था। इस पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? मतलब उनका मानना था कि अगर किसी चीज़ को हम बार बार जो है दोहराते हैं, बार बार करते हैं, तो इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं एसोसिएशन लर्निंग, कि किसी चीज़ को अगर बार बार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको जो है उसका रिस्पॉन्स मिलता है। आखिर वो चीज़ जो है बच्चा उसी अकॉर्डिंग ढल जाता है, वही चीज़ सीखने लगता है, वही चीज़ करने लगता है। तो इसलिए उन्होंने यही सोच कर जो है डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने पहले जो एक्सपेरिमेंट क्या किया, सबसे पहले क्या किया, जैसे एक डॉग को क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया उन्होंने। जब डॉग को बॉक्स में बंद कर दिया तो उसके सामने उन्होंने क्या रखा, एक खान मतलब डॉग रखा और डॉग को बंद कर दिया और फिर सामने खाना रख दिया। तो डॉग को जब उसको खाना रखा तो डॉग को क्या हुआ, बहुत तेज उसको भूख लगी थी, तो खाना को देख के उसके मुंह में जो है सलाइवा आने लगा, मतलब लार आने लगी। तो जब वो जो है वो तो ना, उसको पावलोव ने पहले ट्रेंड किया, कोई कंडीशनिंग नहीं दी उसको, वो ऑटोमेटिकली मतलब क्या हुआ उसके अंदर वो जो प्रोसेस था वो जनरेट होने लगा। तो जैसे मान लो अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है और हम आपके सामने पिज्जा बर्गर ऐसा रख दे, तो आपके मुंह में भी जब पानी आ जाएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद तो आपके मुंह में वो क्या होगा, सलाइवा ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ऑटोमेटिक पानी मुंह में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हम किसी ने आपको ट्रेन नहीं किया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। तो यही सबसे पहले पावलोव ने क्या किया था कि डॉग के सामने फूड रख दिया, तो जब उसका कोई मतलब ऑटोमेटिकली वो सलाइवा वहां पे जनरेट, तो ये क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, क्योंकि उसने ना तो ट्रेंड किया था, ये तो ऑटोमेटिकली हर इंसान के अंदर, मतलब अगर कोई भूखा है तो उसके अंदर जो है मुंह में लार आ जाएगी। फिर वो क्या करता है, फिर क्या करता है, भोजन हटा के क्या करता है कि डॉग है, और फिर वहां पे क्या करता है, वो बेल बजाता है। जब डॉग होता है तो उसके सामने ऐसे बेल बजाता है, टिन 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 टिन। तो क्या डॉग क्या करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। कि जब उसको कुछ पता ही नहीं है कि इस बेल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे हैं, आप एक छोटे बच्चे हैं, अगर जैसे मैं आपको आपके सामने अगर टिन से बेल बजाऊं, तो अगर मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया कि अगर ये बेल बजती है तो आप सब लोग जो है अपने घर जा सकते हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वो बज रही तो बज रही, आपको क्या ही फर्क पड़ता है। तो सेम कंडीशन जो है ये डॉग के साथ हुई, कि मतलब उसको बिना ट्रेनिंग दिए उसके सामने क्या हुआ, वो बॉक्स में बंद है तो बेल बजाई, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं उसने जनरेट किया। तो इसलिए क्या हुआ, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट हुआ। फिर क्या आता है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब जब उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया, जब पावलोव ने क्या किया, उस डॉग को ट्रेनिंग देना शुरू किया, तब क्या हुआ, वो बेल और फूड दोनों एक साथ उसने रखा, उसके सामने फूड रख दिया और बेल बजाई। तो डॉग ने देखा कि उसके सामने फूड है और बेल है। फिर उसको क्या हुआ, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स टाइम तो हुई, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता था, वो उस समय ट्रेंड हो रहा था। फिर उसी चीज को बार बार कई बार उसको रिपीट करता रहा। तो उसके दिमाग में क्या हुआ कि जब ये बेल बजेगा तभी मेरे सामने खाना आएगा, तो मुझे खाना है, तब उसके मतलब तब उसको खाना है। तो यहाँ से क्या हुआ, वो चीज ये सीखा कि अगर बेल बजेगी, मेरे सामने भोजन आएगा, बेल बजेगी तो मुझे उस भोजन को खाना है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन क्या हुआ बाद में, जब आफ्टर कंडीशनिंग, जब वो ट्रेनिंग पूरी हो गई, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्या हुआ, बेल प्लस फूड दोनों चीज आई, तो डॉग को क्या हुआ, डॉग जाके वो उस खाने को खा लिया, मतलब उसको पता चल गया कि जब भी बेल बजेगी, फूड आएगा, तो मुझे जो है तभी खाना खाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गया, मतलब वो जो है अपना जो है रिस्पॉन्स उसने दे दिया। तो ये होता है यहाँ पे जो पावलोव का था, यहाँ पे वो क्या किया, वो प्रोसेस को सीख लिया। तो इसका मतलब ये था कि अगर जो है, जैसे कि उसने क्या किया कि अगर किसी भी चीज को बार बार अगर दोहराते हैं, तो बच्चा जो है उस चीज को कहीं ना कहीं सीख लेता है। आई होप आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी समझ में आ गई होगी, कि जो पावलोव ने दी थी, कि उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था और कैसे उस डॉग को उन्होंने ट्रेन किया था, जिससे उन्हें पता चला था कि अगर किसी चीज़ को बार बार अगर हम रिपीट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स मिलता है। तो आई होप क्लासिकल कंडीशनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये किसने थ्योरी दी थी, ये बीएफ स्किनर ने दी थी, और किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ये रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब चूहा पे। अब इनका जो मानना था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका मानना था, जो भी चीजें बच्चे जब सीखते हैं तो ये किसके द्वारा सीखते हैं, ये इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो डिपेंड करता है पनिशमेंट और इन्फोर्समेंट का। अगर जो भी चीज बच्चे सीखते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, पनिशमेंट एंड
रिइंफोर्समेंट का सबसे ज़्यादा प्ले करता है रोल प्ले करता है। आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि इनका मानना था कि जैसे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया, तो चूहे को क्या किया था, एक बॉक्स में बंद कर दिया था। जब चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया तो वहाँ पे चूहे के उन्होंने दो टाइप से चूहे पे रिसर्च किया था। तो जब बॉक्स को उन्होंने बंद किया तो उसमें क्या किया, उसके आसपास करंट लगा दिया था। फिर जब वो उसके पास जो है उन्होंने कुछ नट्स रख दिए, तो जब चूहा ने देखा कि वहाँ पे नट्स है तो वो खाने के लिए दौड़ा, वो लेने के लिए, तो उसको क्या हुआ, करंट लग गया। तो जब वो करंट लगा तो वो क्या हुआ, दोबारा उस नट्स को लेने नहीं गया, क्योंकि जैसे वो गया उसको भूख बहुत लगी, जैसे ही वो लेने गया तो उसको याद आ गया कि यहाँ पे करंट है, मुझे करंट लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से पनिशमेंट हुआ कि अगर उसको पनिशमेंट देंगे तो वो काम वो दोबारा नहीं करेगा। और दूसरे तरीके से जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहां से करंट हटा दिया। उन्होंने क्या किया कि एक वहां पे एक बटन लगा दी, तो जब चूहा मतलब इधर उधर भूख के मारे दौड़ रहा था तो उन्होंने देखा कि अगर मेरा वहां पे पैर पड़ जा रहा है तो वो नट्स मेरे पास आ जा रहे हैं। तो वो क्या हुआ, वो जाके आराम से खा ले रहा। तो ये कई बार करते करते उन्होंने क्या किया, फिर जाके वहां बटन दबाया तो उसकी हैबिट हो गई, तो वहां से वो नट क्या करा, कैरी कर ले रहा था और इजिली खा ले रहा था। तो ये क्या हुआ, रिइंफोर्समेंट हुआ कि अगर उसको मतलब उसको एक रिइंफोर्समेंट मिल गया कि मतलब मुझे तो यहाँ से इजिली खाना मिल जा रहा है तो मैं आराम से वहां से खा ले रहा हूँ। तो इस वजह से जो इन्होंने बीएफ स्किनर जो रैट पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए उन्होंने बोला था बच्चे जो हैं दो तरीके से हम लाइफ में उनके रोल प्ले करते हैं, एक पनिशमेंट और इन्फोर्समेंट। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो अगर हम उसको पनिशमेंट देते हैं तो वो जो है दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लो उसको हम पनिशमेंट दे रहे हैं, मान लो कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है तो अगर उसको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो क्या करेगा, दोबारा उस डर से गलती नहीं करेगा। और अगर वो कोई भी अच्छा काम कर रहा है, मान लो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहा है, किस क्रिएटिविटी में एक्टिव है, कहीं से मेडल जीत के आ रहा है, तो स्पोर्ट्स में अच्छा, तो अगर हम उसको रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसी चीज को और अच्छे से करने की कोशिश करेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे मतलब मुझे अच्छा बोला गया है और मुझे रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो उस चीज को बार बार कोशिश करेगा करने की। तो इस वजह से इन्होंने पनिशमेंट और रिइंफोर्समेंट बताया कि ये एक लाइफ में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आई होप ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये किसने दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी? ये एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इनका मानना था बच्चे जो हैं जो भी करते हैं, बच्चे जो हैं देखकर ऑब्जर्व करके सीखते हैं या फिर नकल करके सीखते हैं। इनका ये मानना था कि बच्चे अगर हैं तो वो जितना भी जो भी अभी तक जो भी सीख रहे हैं वो किसी न किसी को देखकर ऑब्जर्व करके इस तरीके से नकल करके सीखते हैं। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट में क्या था, इनके एक डॉल थी। तो कुछ बच्चे थे, मतलब बच्चे थे, बहुत छोटे भी नहीं थे बहुत बड़े भी नहीं थे, चाइल्डहुड बच्चे होंगे इस टाइप से मान लीजिए, चाइल्डहुड बच्चे थे। तो वहाँ पे एक कोई एडल्ट था, वो बैठा था, वो देख रहा था। तो बोला गया कि इस बच्चे के साथ खेलो। तो वो बच्चे जो चाइल्डहुड थे तो वो क्या करते थे, बच्चे के साथ मारपीट कर रहे थे, मतलब खेल कूद में खूब जो भी। तो जो एडल्ट बैठा था वो क्या कर रहा था, उनको रिइंफोर्समेंट दे रहा था कि मतलब जो है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही खेलो और अच्छे से खेलो। तो इस तरीके से तो जो उनसे थोड़े दूर बच्चे बैठे थे, जो जो 2-3 साल के थे, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वो बच्चे जो हैं उनके साथ जो खेल रहे हैं वो मारपीट, तो जब उनको बुलाया कि अब तुम लोग जाओ, तुम लोग खेलो जाके उसके साथ। तो ये हुआ कि जब वो लोग भी जब जैसे उन लोग को देखा, जो 7-8 साल के बच्चे थे, कि जब उनको देखा कि वो इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, तो वो भी जाकर क्या किए, उसी तरीके से उसी डॉल को वैसे ही खेल रहे थे, मारपीट करके खेल रहे थे। तो इससे जब ये ऑब्जर्व हुआ कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इमिटेशन करके, ऑब्जर्व करके, इमिटेशन करके सीखते हैं, कि जैसा आप करेंगे बच्चे वैसे ही देखकर उसी चीज को सीखेंगे। और तो ये इनके एक्सपेरिमेंट में पता चला था, बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट का नाम था। और इनका मानना था लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जो भी बच्चे सीखते हैं वो जो है ऑब्जर्व करके सीखते हैं। और जनरली क्या होता है, इनका ये भी मानना था कि जो भी बच्चे क्या करते हैं, निगेटिव चीज ज्यादा जल्दी कैप्चर करते हैं,
अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव। मतलब अगर आपके साथ कोई भी, जैसे वो डॉल में एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो डॉल से अच्छी तरीके से नहीं खेल रहे थे, वो उसको मार पीट रहे थे, उसको लुटा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि देखा वो तो एक निगेटिव बिहेवियर हुआ ना। तो उसके वजह से ये हुआ कि बच्चे क्या करते हैं, निगेटिव बिहेवियर को जल्दी कैच करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव बिहेवियर। तो आई होप आपको सोशल लर्निंग थ्योरी भी एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो दी गई एक्सपेरिमेंट थी वो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका मानना था बच्चे लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन सीखते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट का इनका नाम था। बच्चे जल्द ज्यादा से ज्यादा जनरली क्या करते हैं, निगेटिव बिहेवियर जल्दी कैच करते हैं। उसके बाद इनके जो हैं 4 एलिमेंट्स थे सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने क्या किया था, 4 एलिमेंट्स दिए थे। कौन कौन से वो एलिमेंट थे? पहला था अटेंशन, दूसरा था रिटेंशन, तीसरा था रिप्रोडक्शन, चौथा था मोटिवेशन। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अटेंशन क्या है? मतलब किसी चीज को ध्यान केंद्रित करना। अगर हम मान लीजिए कोई चीज कर रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़े या ध्यान से उस पर जो है अच्छे से उस पर फोकस करें, मतलब अपना ध्यान केंद्रित करें। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है उसको, मतलब जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने ध्यान दिया, जो भी हमने देखा, तो उस पर क्या कर, उसको याद रखना। ऐसा नहीं कि आज हमने उस चीज को पढ़ा देखा और कल या परसों जो क्या किया उसी चीज को भूल गए। तो उस चीज को क्या करना, उसी को याद रखना। जो भी हमने पढ़ा था, याद किया था, जो भी हमने याद किया था, ध्यान केंद्रित किया था, उस वो चीज हमको याद करना। कि मान लो अगर कोई पर्सन हमें मिला तो हाँ मैंने उसको देखा था, फिर क्या हुआ, उस चीज को क्या मुझे याद है कि हाँ मैंने उसको जो वहां पे देखा था। फिर आता है रिप्रोडक्शन, मतलब उसी चीज को अप्लाई करना, यूज करना उसी चीज में जो हमने देखा, ध्यान केंद्रित किया, फिर उसको याद रखना, फिर उस चीज को क्या करना, यूज करना, अप्लाई करना। लास्ट में आता है मोटिवेशन, कि मान लो जो भी हमने देखा, फिर उसको याद रखा, फिर उसको यूज किया, फिर हमें उससे जो भी मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो ये क्या होता है, ये हमारे रिइंफोर्समेंट के लिए काफी अच्छा होता है मोटिवेशन। जिससे हम कोई भी चीज करते हैं तो वो हमारे माइंड में क्या है, जब मोटिवेशन होता है तो हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो ये इनके 4 एलिमेंट थे जो एल्बर्ट बंडूरा ने दिए थे। सोशल लर्निंग थ्योरी के 4 एलिमेंट हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। जैसे ARRM, इस तरीके से निमोनिक्स आप याद कर सकते हैं, ARRM। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ लर्निंग थ्योरीज थी जो मैंने आपको बताई। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।